इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् शुचिर्वश्यः समाधिमान्। इस श्लोक में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के विषय में उल्लेख किया गया है। जैसे कहा, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, लोक में राम नाम से विख्यात, अत्यंत विनम्र स्वभाव वाले और मन को वश में रखने वाले, अत्यंत बलवान, तेजवान, धैर्यवान, जितेंद्रिय राजा रामचंद्र हुए थे। और जो कैसे थे, धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता थे, सत्यसंधश्च, सत्य प्रतिज्ञा वाले थे, और प्रजानाम हिते रतः, प्रजाओं के हित में हमेशा लगे रहते थे, प्रयत्नशील रहते थे प्रजाओं के कल्याण के लिए। और यशस्वी, बहुत यश कीर्ति वाले थे, ज्ञान संपन्न, ज्ञानवान थे, धैर्यवान थे, पवित्र थे, और समाधिमान, समाधि लगाने वाले थे। कितनी बड़ी बात लिख दी इसमें। तो ये वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख मिलता है। तो हमें आज के दिन जब अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी महोदय जी आज वहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो इस अवसर पर हमें राम के विषय में अधिक से अधिक जानने का यत्न करना चाहिए। हमारे देश में भगवान रामचंद्र को लगभग उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, सभी जगह अत्यंत ही मान सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। भगवान के पद पर उनको प्रतिष्ठित किया गया है। लेकिन इस अवसर पर उनके गुणों को जानना अत्यंत अनिवार्य है। राम के चित्र के साथ में उनके चरित्र को भी अपने अंदर रखें। राम का चित्र भी अपने हृदय में ही हो और उनका चरित्र भी अपने हृदय में हो। राम का मंदिर अपने हृदय में अब रखें। तो राम के गुणों को जानना चाहिए। जैसे इसमें आया कि वो बहुत ही विनम्र स्वभाव वाले थे, बहुत बलवान थे, तेजवान थे, धैर्यवान थे, मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। तो ये गुण अगर आज के युवाओं में आ जाए तो देश का उद्धार हो जाए। ऐसे वो धर्म के ज्ञाता थे, सत्यनिष्ठ थे और प्रजाओं के कल्याण के लिए सब काम करते थे। स्वार्थ से परे थे और वेद के ज्ञान से युक्त थे। समाधि लगाने वाले थे, माने योगाभ्यासी भी थे, योगाभ्यास भी करते थे, समाधि लगाते थे। ये प्रमाण मिलता है वाल्मीकि रामायण में। वेद वेदांग तत्वज्ञों धनुर्वेद च निष्ठितः, वेद और वेदांग के बहुत बड़े विद्वान थे और धनुर्वेद में निष्णात थे। तो ऐसे जो बहुत ही धैर्यवान, धर्मवान राजा हुए, तो उनके गुणों को हमको जानना चाहिए। तो राजा रामचंद्र जी देखते हैं बचपन से ही अत्यंत संस्कारवान थे और पुत्रष्टि यज्ञ से ही उनके पिता दशरथ ने उनको प्राप्त किया था और फिर बचपन से उनका हर संस्कार हुआ। 16 संस्कारों का विधान है वैदिक भारतीय संस्कृति में। तो उन संस्कारों से वे संस्कारित थे। उनका उपनयन संस्कार हुआ, वेदारंभ संस्कार हुआ, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, गुरुकुल में रहे, वहाँ रोज हवन करना, गायत्री मंत्र का जप करना, गुरु जी की सेवा करना, वेद, दर्शन,
उपनिषद, ऐसे वैदिक साहित्यों को पढ़ना और साथ में अस्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त करना। तो शास्त्र में भी और शस्त्र में भी दोनों में वो निपुण थे। और जब गुरुकुल से पढ़ के आए तो माता पिता की सेवा में तत्पर हो गए, और माता पिता की सेवा करते करते वो पिता की आज्ञा के पालन हेतु ही वनवास भी गए। कहाँ तो उनको राज तिलक किया जाना था और कहाँ उनको वन गमन का आदेश हो गया। और दोनों ही स्थिति में वो समान, जब सूचना मिली कि राजा बनेंगे तो भी राम जिस प्रकार के थे उसी प्रकार के तब भी थे जब उनको सूचना मिली कि वो वन में जाएंगे। दोनों काल में एकदम सम थे वो, बहुत बड़ी बात है ये। और जब वन प्रवेश करते हैं तो भी वहाँ सबको समान मानते हैं। उनका मित्र था राजा गुह, वो सबर कुल का था, भील कुल का मान सकते हैं। उनको भी गले लगाते हैं। तो उनके अंदर कोई ऊंच नीच, छोटा नीचा, छोटा बड़ा, ये कोई भेदभाव उनके अंदर नहीं था। सबरी के यहाँ गए थे, उनके यहाँ बेर खाए थे। तो कैसी उनके अंदर उदारता थी, महानता थी, विनम्रता थी, सरलता थी। तो ऐसे ऐसे गुणों को हमको देखना चाहिए कि भगवान राम में कितने ऐसे गुण हैं। तो हमें मिलेंगे कि अनेक सारे उसमें गुण हैं उनमें जो हमको धारण करने के योग्य हैं। शत्रुओं को नष्ट करने में दक्ष थे, अत्यंत वीर थे, बुद्धि से काम करते थे, युक्ति से काम करते थे, नीति से काम करते थे। और मित्रता का भाव देखो, सुग्रीव को उन्होंने मित्र बना लिया था और मित्रता पूरा हर प्रकार से उन्होंने निभाया। विभीषण को शरण दिया तो उनका भी उन्होंने उद्धार किया। और बड़े बड़े राक्षस के सामने भी वो भयभीत नहीं हुए, जबकि वो राक्षसों के पास में विशाल सेना थी और इनके पास केवल बानर सेना थी, तो भी वो हिम्मत नहीं हारे। और सीता माता को वापस फिर लंका से लेकर के अयोध्या में आए। सीता माता का जब हरण हुआ तो भी वो धैर्य से काम लिए, एकदम अधीर तो हुए नहीं, धीरज से काम किया उन्होंने। तो उनके अंदर धैर्य भी था, शौर्य भी था, बल भी था, पराक्रम भी था। तो ऐसे ऐसे गुण कितने हमको मिलेंगे भगवान रामचंद्र में देखेंगे तो रोज सुबह शाम, चाहे जंगल में हो चाहे महल में हो, रोज ईश्वर की उपासना करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे, हवन करते थे और माता पिता गुरु सबको नमन करते थे, गुरु का विशेष सम्मान करते थे। तो ये आज के अंदर विद्यार्थियों में होना चाहिए कि गुरु का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। और वो इस प्रकार के महापुरुष थे जिनके विषय में कहा जाता है कि रामः द्विर न भासते, राम दो बार नहीं बोलते हैं। जो बोल दिए से बोल दिए, पत्थर की लकीर, उस पर चलेंगे, वो वैसा ही करेंगे। तो जैसा बोलते थे वैसा ही करते थे। भाई भाई में प्रेम देखिए, भरत ने कितने कहा कि चलो भैया आप वापस चलते हैं अयोध्या। वो बोले नहीं, अयोध्या का राज तो आप ही संभालो, मैं 14 वर्ष के बाद ही आऊँगा, एक दिन भी विलंब नहीं करूँगा। और उन्होंने वचन का पालन किया, भाई को पूरा राज्य उन्होंने सौंप दिया। तो कैसा प्रेम, कैसा त्याग। एक भाई कहता है कि राज आप संभालो, एक भाई कहता नहीं राज आप ही करो। कैसा प्रेम, कैसा त्याग, ये होना चाहिए आज के भाइयों में। सीता माता में कितनी पवित्रता, पतिव्रता, कि पति वन में जाएंगे तो मैं भी साथ चलूँगी, उनके सुख में दुख में हमेशा साथ रहूँगी। ये आदर्श पतिव्रता स्त्री थी, आदर्श पत्नी थी। तो ऐसे ऐसे गुण आज की युवतियों में, बहनों में होना चाहिए। सीता माता आज के बहनों के आदर्श हों और भगवान राम युवाओं के आदर्श हों। तो जिस देश में इस प्रकार से राजा राम के गुणों को धारण किया जाएगा, सीता माता के गुणों को माताएं बहनें धारण करेंगी, वह देश निश्चित रूप से आदर्श बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। तो ऐसे अनेक आदर्श गुण हैं भगवान राम में। आज उन गुणों का चिंतन करें, मनन करें कि कैसे कैसे अद्भुत गुण थे
और उन गुणों को फिर अपने अंदर में धारण करें। यही राम की वास्तव में भक्ति है कि राम के गुणों को जानें और राम के गुणों को अपने अंदर धारण करें। यही वास्तव में राम भक्त होने का लक्षण है। तो इस प्रकार से आज के पवित्र दिन में, पावन दिवस में, हम राजा राम के गुणों का चिंतन करें और इनके गुणों को अपने अंदर धारण करने का संकल्प करें, तो हम फिर से इस देश को श्रेष्ठ महान देश बना पाएंगे और यहाँ पर राम राज्य फिर ला पाएंगे, जहाँ पर वेद का प्रचार हो, यज्ञ का प्रचार हो, योग यज्ञ से सभी दिशाएं महकती हों, माता पिता की सेवा हो, गुरु भक्ति हो, ईश्वर भक्ति हो, देशभक्ति हो, ये सब के सब गुण राजा राम में भरे हुए थे। तो हमारे अंदर भी वो गुण आए। तो इस प्रकार संकल्प करें और देश को महान बनाने के लिए प्रयत्नशील होवें और राजा राम को अपने मन में प्रतिष्ठित करके राम के समान ही बनने का प्रयत्न करें। ओम शांति ओम शम।